एक ऐसा स्थान जहां पे आपको तैयार किया जाता है परमेश्वर के कार्यों के लिए, जहां पे आपको भेजा जाता है परमेश्वर के कार्यों के लिए। लाइट हाउस वर्शिप सेंटर एक ऐसा स्थान जहां पे आपको बांधा नहीं जाता, लेकिन आपको आजाद किया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। हम ये विश्वास करते हैं, हम इस बात पे विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने हमें अनॉइंट किया है, हमें अभिषेक किया है, अभिषेक दिया है कि हम उनकी मदद करें जो बंधनों में हैं, उन्हें रिहा करें, उन्हें बांधे नहीं। We don't believe कि हम बांध के रखें, नहीं। हम इस पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने हमें इसलिए ठहराया है कि हम लोगों की मदद करें कि वो स्वतंत्र हो पाए और स्वतंत्र होकर परमेश्वर की महिमा कर पाए। आज की सुबह मैं धन्यवाद करता हूं कि प्रभु हमें यहाँ पे लेके आया है, अलग अलग जगहों से अपनी मर्जी के तहत लेके आया है। और जो वचन प्रभु ने मेरे हृदय में रखा है, मैं जल्दी से आपके बीच में रखना चाहता हूँ। समय बहुत तेजी से भागता है और वो हमारा वेट नहीं करता। बहुत बार हमारा मन करता है कि हम इस पल में ठहर जाएं। परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम गहराई में उतरते हैं, जी तो चाहता है कि वहीं पे डेरा लगा ले। हालेलुया। याद है ना जब प्रभु यीशु मसीह पर्वत पर गया चेलों के साथ, चेले बोलने लगे क्या हम लोग यहीं पे तंबू लगा ले? हम लोगों का भी दिल कई बार चाहता है ना ऐसा कि बस यहीं पे ठहर जाए। लेट्स कंटिन्यू वर्शिप, बस हम आराधना करते रहे, आराधना करते रहे। और ये गलत नहीं है। परमेश्वर की उपस्थिति में हमें आराम मिलता है, हमें बल मिलता है, हम लोग रिन्यू होते हैं। लेकिन जो परमेश्वर चार्ज करता है, जो परमेश्वर का स्पार्क हमें मिलता है, वो इसलिए नहीं है कि हम वहीं पे ठहर जाएं, वहीं पे अपना तंबू लगा लें। लेकिन परमेश्वर हमें भरता है, हमें बल देता है ताकि हम वहां से चार्ज होकर आगे बढ़ें और जो परमेश्वर ने हमारे जिंदगी के लिए उद्देश्य रखे हैं, हम उन्हें पूरा कर पाए। हालेलुया। किस को अच्छा लग रहा था आराधना करने में? प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। आइए चलिए आज के वचन की ओर आगे बढ़ते हैं। हम लोग लास्ट वीक ऑलमोस्ट पूरा हफ्ता हम लोग उत्तराखंड में थे और प्रभु ने बहुत अच्छा समय हमें दिया। एंड अभी आने वाले दिनों में उत्तराखंड में एक सेमिनार होने जा रहा है और उसकी सारी तैयारियां ऑलमोस्ट हो चुकी हैं और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर एक गजब का काम उत्तराखंड शहर में, उत्तराखंड राज्य में करेगा। और उसके बाद चंडीगढ़ में भी हम लोग सेमिनार को करेंगे। सो आप लोग इसके लिए दुआ करें। परमेश्वर के सुसमाचार की बहुत आवश्यकता है उत्तराखंड को, चंडीगढ़ को, हमारे नॉर्थ इंडिया में परमेश्वर की आवश्यकता है। वी नीड जीसस, वी नीड गॉड। हमें परमेश्वर की आवश्यकता है। हमारा देश, हमारा पूरा देश को परमेश्वर की आवश्यकता है। वी नीड गॉड, वी नीड गॉड। जिस तरह से हम देख रहे हैं महंगाई बढ़ रही है, करप्शन बढ़ रहा है, बुरी बुरी चीजें हो रही हैं, गुंडाराज बढ़ रहा है, लोग जेल में हैं, जेल में बैठे बैठे वो लोग सब कुछ कर रहे हैं, उनके मीडिया में इंटरव्यू आ रहे हैं और क्या क्या नहीं हो रहा है। ये इतना करप्शन, ये देश को परमेश्वर की जरूरत है। बहुत बार सोचते हैं इस देश को पैसे की जरूरत है, इस देश को एजुकेशन की जरूरत है, इस देश को तरह तरह की ये चीजों की जरूरत है। हाँ, वो सब जरूरतें हैं, लेकिन उन सबसे ज्यादा बड़ी जरूरत है गॉड। अगर उनके दिलों में परमेश्वर का भय होगा, अगर उनके पास परमेश्वर होंगे, तो वो जयवंत होते चले जाएंगे और बुराई उनके ऊपर हावी नहीं हो पाएगी। आज की सुबह एक वचन परमेश्वर ने मुझे दिया है। आइए भजन संहिता उसका 32 अध्याय निकालें। भजन संहिता उसका 32 अध्याय, 32 बोले तो 32 चैप्टर, बुक ऑफ साम्स चैप्टर 32 और इसकी 7वीं आयत को हम लोग पढ़ेंगे। तू मेरे छिपने का स्थान है। लिखा है
तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा। हालेलुया। आप बताना चाहता हूं, भजनकार इस बात कह रहा है, लॉर्ड यू आर माय हाइडिंग प्लेस, प्रभु तू मेरे छिपने का स्थान है। आपको बताऊं, बहुत बार जब हमें बीमारी सताती है, जब हमें परिस्थितियां सताती है, जब हमारे पीछे शत्रु होता है, हमें विरोधी घेर देते हैं, हम लोग इसी तलाश करते हैं कि एक स्थान में मिल जाए, एक जगह मिल जाए जहां पे हम छुप सके और चैन की सांस ले सके। मानो आप न जाने, आप इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने मजबूत हैं प्रभु में, आप कितने उपवास करने वाले हैं, कितने बाइबल पढ़ने वाले हैं, लेकिन हम सब इंसान हैं और हमारे जीवन में ऐसा समय आता है when we look for a place, हमें ऐसे स्थान की खोज करते हैं कि जहां पे हम छुप जाएं, जहां पे हम छुप जाएं और सारे तनाव से हमें शांति मिल जाए। हम ऐसे स्थान की खोज करते हैं जहां पे हमारी सारी चिंताओं से हमारा पीछा छूट जाए, जो बातें हमें डराती, जो बातें हमें भयभीत करती हैं, वो सारे बोझ से हम छिप जाएं। ऐसे मोड़ हमारी जिंदगी में आते हैं जब हम छिपने का स्थान ढूंढते हैं। जितने से बड़ा तीसरा घाव हो, हर एक व्यक्ति के जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं, ऐसी परिस्थितियां आती हैं when they look for a hiding place। ये दाऊद का भजन है और ये वही दाऊद है जो भेड़ बकरी को चराया करता था, और जब कोई जानवर इसकी भेड़ बकरियों को उठा के ले जाता था तो इनका पीछा करता था और उनके मुंह से अपनी भेड़ बकरियों को छुड़ा कर वापस ले आया करता था। ये वही दाऊद है, ये वही दाऊद है जब इस्राएली सब डर रहे थे गोलियत के सामने, कोई गोलियत के सामने खड़ा नहीं हो पा रहा था। Nobody was ready to face that Goliath, that giant। ऐसे समय पर यही वो दाऊद था जो अकेला लीडर होकर उस गोलियत के सामने खड़ा हो गया और उसे ललकारने लगा कि तू तो भाला और ये शस्त्र लेकर मेरे सामने आता है, लेकिन मैं यहोवा के नाम से तेरे सामने आता हूं और आज यहोवा तुझे मेरे हाथ में करेगा। ये वही दाऊद है जो इस बात में कह रहा है कि तू मेरे छिपने का स्थान है। दाऊद, तुम्हें क्या आवश्यकता पड़ गई छुपने की? तुम तो इतने जबरदस्त, इतने लीडर, इतने साहसी हो। हम जितने भी साहसी हो, लेकिन एक पल हमारे जीवन में ऐसा आता है जब हम ऐसे स्थान की खोज करते हैं कि जहां पे हम छुप जाएं। We get so tired, हम थक जाते हैं कि हम स्थान ढूंढते हैं कि हम छुप जाएं। और बहुत बार जब ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में आती है प्रियो, हम लोग गलत चीजों को अपने लिए चुन लेते हैं। हम लोग गलत रास्तों को, गलत दरवाजों को खोल लेते हैं अपने लिए। जब ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में आती है, हम गिर जाते हैं। जब हमें परेशानियां चारों तरफ से घेर रही होती है और हम लोग ऐसी तलाश कर रहे होते हैं कि एक ऐसी जगह मिल जाए जहां पे हम छिप जाएं, जहां पे हम छिप जाएं। इस सारे डर, सारी चिंताओं, सारी बीमारियों, सारे क्लेश, सारे बोझ से हम छिप जाएं। बहुत बार कोई हमें बताता है, अरे ये किलो ऐसा कर लो, ये तेल और ये चावल मिलाकर ये कर लो, वो कर लो। कोई मुझे अच्छा याद है जब मैं प्रभु में नहीं था तो बहुत बार लाल मिर्चियों को जलाकर और क्या क्या किया। कभी किसी ने ऐसा कुछ, है ना? जो बताते थे, बस जो बताते ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। अरे वो वाले वो हैं, वो वाले बाबा जी हैं, वो ऐसा करते हैं। पूरी तस्वीर बन के आती है, तस्वीर बन के आती है, तेल में तस्वीर बन जाती है जिसने ये किया होता है, वो किया होता है। और हम लोग गिर जाते हैं, हम लोग जगह ढूंढ रहे होते हैं, हम लोग तलाश कर रहे होते हैं ऐसे स्थान की जहां पे हम छिप जाएं। जो चीजें, जो समस्याएं हमारा पीछा कर रही हैं, उनसे हम छिप जाएं और हम गलत चीजों में फंस जाते हैं। थोड़े से आराम के लिए, थोड़ी सी तसल्ली और शांति के लिए बहुत से जवान, बहुत से बड़े लोग नशे की राहों में फंस जाते हैं, उलझ के रह जाते हैं। बहुत से परिवारों में, घरों में क्लेश इतना होता है कि लोग गलत संबंधों में फंस जाते हैं। लेकिन आपको बताना चाहता हूं प्रियो, आज की सुबह
जो भजनकार इस बात कह रहा है, जो दाऊद कह रहा है कि तू मेरे छिपने का स्थान है। वाकई में परमेश्वर आपका छिपने का स्थान है। वो एक ऐसा स्थान है जहां पे आप छिप सकते हो, जहां पे आप पनाह ले सकते हो। You are my hiding place. You shall preserve me from trouble. तू संकट से मेरी रक्षा करेगा। वो परमेश्वर वाकई में एक ऐसा स्थान है जहां पे आप छिप सकते हो। और जब बीमारियां आपका पीछा करें, जब सताने वाले आपका पीछा कर रहे हो, जब चारों तरफ से बुरे समाचार आ रहे हो, जब आप थक चुके हो, जब आप परेशान हो चुके हो, जब आप बिल्कुल उस पॉइंट पे पहुंच गए हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, आपको बताना मांगता हूं प्रियो, वो परमेश्वर आपके छिपने का स्थान है। और लिखा हुआ है वो संकट से रक्षा भी करता है। भजनकार कह रहा है तू संकट से मेरी रक्षा करेगा। वो कौन सी चीज है, वो कौन सी बात है जो आपको संकट की तरह नजर आ रही है, जो आपको क्लेश नजर आ रहा है, जो आपको मृत्यु नजर आ रही है, जो बात आपको डरा रही है? वो परमेश्वर है। आपके लिए वो परमेश्वर है। एक ऐसा स्थान जहां पे आप छिप सकते हैं, आप पनाह पा सकते हैं, और वो संकट से आपको बचाए रखेगा। संकट आपके करीब आपको छू नहीं पाएगा। वो आपको डराएगा, आपको दूर से डराएगा, आपके अंदर तनाव को पैदा करने की कोशिश करेगा, लेकिन परमेश्वर उसको आपको छूने नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़े। 32:7 तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। हालेलुया। आज की सुबह मैं आपको ध्यान ले जाना चाहता हूं सेकंड पार्ट की तरफ। आपने कहा है मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीत से घेर लेगा। हालेलुया। सॉन्ग ऑफ डिलीवरेंस, छुटकारे का गीत। अरे पास्टर ये क्या चीज है, ये क्या बात बता रहे हो आप, ये कौन सी नई चीज है? आपको आज की सुबह मैं एनकरेज करना चाहता हूं, ये छुटकारे का गीत क्या है? ये छुटकारे का गीत क्या है? बहुत बार हम लोग अपने आप को ऐसी चीजों से घेर लेते हैं जो तरह तरह की बातें होती हैं, तरह तरह के विचार, तरह तरह के एक्सपीरियंसेस लोग शेयर करते हैं। लेकिन परमेश्वर का दास कह रहा है कि तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। इंग्लिश में लिखा हुआ है, एनकेजेवी बाइबल अगर आप यूज करते हैं उसमें लिखा हुआ है, यू शैल सराउंड मी विद सॉन्ग्स ऑफ डिलीवरेंस। सॉन्ग्स ऑफ डिलीवरेंस। जब मुसीबत आपके करीब आती है, जब संकट आपके करीब आए, आपको आवश्यकता है कि आप परमेश्वर की तरफ मुड़े। बजाय दुनिया के पास जाने के, बजाय दोस्तों के पास जाने के, बजाय वो दूर जो विदेश में अंदर रहते हैं उनके पास जाने के, आप परमेश्वर के पास मुड़ना शुरू कीजिए। और जब आप परमेश्वर की तरफ मुड़ोगे, आप परमेश्वर आपके छुपने का स्थान है, आप उसमें छुप सकते हो। यू कैन हाइड, आप उसमें छुप सकते हो। यू कैन हाइड इन हिम। कैसे? अपने आप को छुटकारे के गीतों से घेर लीजिए। एक परमेश्वर की दासी रूथ हेफलिन ने इस प्रकार से कहा, उन्होंने एक तरीका बताया, वो प्रचार कर रहे थे एक जगह में, और उन्होंने एक तरीका बताया कि यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचना चाहते हो तो आप कैसे पहुंच सकते हो। उन्होंने एक रास्ता दिया, उन्होंने एक मार्ग बताया। उन्होंने कहा कि आप परमेश्वर की स्तुति कीजिए, परमेश्वर की स्तुति कीजिए, तब तक परमेश्वर की स्तुति कीजिए कि जब तक कि आराधना का आत्मा ना आ जाए। स्तुति समझते हैं प्रेज, प्रेज स्तुति, जिसमें आप परमेश्वर की वाहवाही करते हैं, जिसमें आप परमेश्वर की वाहवाही करते हैं, तारीफ करते हैं। वो मेरा बचाने वाला है, उस परमेश्वर हम लोग गवाहियां देते हैं, जिसमें प्रेज करते हैं। ये एक्चुअली प्रेज है, उसे स्तुति करना बोलते हैं। परमेश्वर की स्तुति करते रहिए, उसकी तारीफ करते रहिए। दो चीजें होती है, एक स्तुति होता है, एक आराधना होता है। दो चीजें होती हैं, और बहुत बार हम लोग कंफ्यूज होते हैं, हम कभी सोचते नहीं इस बारे में। ये दोनों फर्क है, और अक्सर जो हमारी वर्शिप टीम है मैं उन्हें समझाता हूँ। जो प्रेज है
प्रेज का मतलब होता है परमेश्वर की वाहवाही करना, उसकी तारीफ करना। तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, प्रभु तू राजाओं का राजा है, तूने प्रभु मुझे बहेरी की जाल से छुड़ाया है, तू मेरे जी में जी ले आता है, तू मेरा चरवाहा है, तू मेरा राजा है, मेरा प्रभु, मेरा पिता है, मेरा मित्र है। जब तारीफ करते हैं परमेश्वर की, ये प्रेज करना होता है, ये होती है परमेश्वर की स्तुति करना। और जो परमेश्वर की दासी की उन्होंने बताया कि परमेश्वर की स्तुति करते रहिए जब तक कि आराधना का आत्मा आपके ऊपर नियंत्रण ना ले। जब तक आराधना का आत्मा आपके ऊपर कब्जा ना ले, तब तक परमेश्वर की स्तुति करते रहिए। और उसके बाद लिखा है कि उन्होंने किताब में लिखा है, और उसके बाद तब तक आराधना करते रहिए। आराधना करना समझते हैं? स्तुति करना, तारीफ करना, आराधना करना, आराधना करना। वो तो इंग्लिश में हो गया वर्शिप, ठीक है, वर्शिप, आराधना। आराधना करना, परमेश्वर को सराहना, उसे अडोर करना, उसको सराहना, उसको करीब, उसकी जैसे हम लोग जब अभी हम आराधना कर रहे थे, when you don't need words, आपको शब्दों की जरूरत नहीं होती है। आप बस आराधना में आप परमेश्वर की खूबसूरती को निहारते हो, उसको सराहते हो। प्रभु तू मेरे लिए भला बना रहा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तूने मुझे गिरने नहीं दिया, तूने मुझे संभाले रखा। उसकी आराधना करना, पहले हम उसकी स्तुति करते रहे जब तक आराधना का आत्मा आपके अंदर ना जाग जाए, जब आपके अंदर से आराधना उभरनी शुरू ना हो जाए तब तक उसकी स्तुति करते रहिए। और फिर जब आराधना करना शुरू करो तब तक आराधना करते रहो जब तक परमेश्वर की महिमा ना धरने लग जाए। हालेलुया। अब महिमा, उसी ग्लोरी की ये बात करते हैं। जब सुलेमान ने परमेश्वर के लिए घर को बनाया, उस मंदिर को बनाया, और जब फर्स्ट टाइम वहाँ पे स्तुति प्रेज़ एंड वर्शिप जब वहाँ पे हुई, तो वहाँ पे लिखा है उस स्थान को, उस घर को, उस मंदिर को परमेश्वर की महिमा ने भर दिया। और जब परमेश्वर की महिमा ने भर दिया, कोई भी अपने पैरों में खड़ा नहीं रह पाया। वहाँ पे लिखा है कुछ भी कोई देख नहीं पा रहा था, कुछ भी। ग्लोरी, ग्लोरी, महिमा, जब परमेश्वर की महिमा उतरती है, वो स्थान है जब आप भूल जाते हो कि आप कहाँ पर हो, आप क्या कर रहे हो, आप किन लोगों के साथ हो, आप ये सब भूल जाते हो और आप सिर्फ आपका पूरा ध्यान परमेश्वर की खूबसूरती में होता है। आप और सब चीजें भूल जाते हो और बस वो होती है ग्लोरी, परमेश्वर की महिमा। और जब आप ऐसे मुकाम पे पहुंचते हो प्रियो, वो स्थान होता है जहाँ पे सब कुछ संभव होता है। All things are possible। वो स्थान होता है जहाँ पर सब कुछ संभव होता है, वहाँ पर सब कुछ हो सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन, और अभी पास्टर मोहन गौड़ा आए थे और वो बता रहे थे, टेलीपोर्ट बोल रहे थे, क्या उन्होंने एक वर्ड बताया था, उसमें क्या होता है कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाते हो। All things are possible when the glory falls। जब परमेश्वर की महिमा उतरती है तब सब कुछ संभव हो जाता है, तब सब कुछ संभव हो जाता है। वो एक गवाही बता रहे थे कि यूएई में कोई हॉस्पिटल में कोई लेडी एडमिट थी और डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, और वो अपने हस्बैंड से ये कह रही थी कि उनको पास्टर मोहन गौड़ा को बुला लो, वो आ जाएंगे, वो मेरी दुआ करेंगे, मैं ठीक हो जाऊंगी। और वो गुजारिश कर रही थी, लेकिन डॉक्टर ने बोल दिया था कि इतना टाइम नहीं है आपके पास, इनके पास, उन्होंने मना कर दिया था। तो ये जो हस्बैंड थे, इन्होंने फ़ोन किया उन्हें और बोला कि ऐसा ऐसा है, वो चाहती कि आप आ जाओ। लेकिन ये पास्टर एकदम से तो वहाँ पे नहीं पहुँच सकते थे, लेकिन ये अपनी उस प्रार्थना वाली कोठरी में गए और प्रार्थना कर रहे थे। जब प्रार्थना कर रहे थे
वो लेडी, ये इंडिया में प्रार्थना कर रहे हैं और वो लेडी वहाँ यूएई में दर्शन, उसने जब बताया तो ऐसा बताया कि उन्होंने दर्शन देखा, उसने दर्शन देखा कि ये पास्टर वहाँ पे आए हुए हैं और वो उसके दुआ कर रहे हैं और परमेश्वर ने लेडी को हील कर दिया है। और यहाँ पे ये प्रार्थना में बैठे इंडिया में और वो वहाँ यूएई में ये सब दर्शन में देख रही है। और उसके बाद जब उनका हस्बैंड उस लेडी के पास जाता है, वो लेडी बताती है, अरे वो कहाँ पास्टर आए थे यहाँ पे, वो यहाँ आए थे, उन्होंने मुझे दुआ करी, ऐसा ऐसा बता रही है उनको। वो बोलते मैं तो भारी था, कोई भी नहीं है आया, बोलते ऐसा भी नहीं सकता, ये नहीं जो ना जैसा होगा हम लोग भी ऐसे ही बिहेव करेंगे, समझेंगे। वो भी वैसी प्रतिक्रिया दे रहे थे। और उसके बाद डॉक्टर्स आए और डॉक्टर्स जब आए देखा सारी रिपोर्ट बदल चुकी थी और ये लेडी जिसको जवाब दिया था वो हील हो चुकी थी, वो हील हो चुकी थी। हालेलुया, हालेलुया। हुआ क्या यहाँ पे, ये व्यक्ति इंडिया में और वो बता रहे कि वो आए, कैसे हुआ, ये कैसे हुआ? When the glory comes, जब परमेश्वर की महिमा उतरती है वहां पे सब कुछ संभव। हालेलुया, हालेलुया। अलास्का में एक चर्च है, वहां पे बताते हैं कि जब उन्होंने आराधना करना शुरू किया, स्तुति करते रहे और करते रहे और जब परमेश्वर जब आराधना का आत्मा उतरा, they started worshiping, वो लोग आराधना करने लग गए और वो आराधना करते रहे और आराधना करते हाईएस्ट वर्शिप में, हाईएस्ट प्रेजेस में वो लोग गए। और जब ऐसा कर रहे थे वहाँ पर बताते हैं कि गोल्ड ऐश बरसा, गोल्ड ऐश सोने की राख गिरी लोगों के ऊपर और बहुत से लोगों ने दर्शन देखे, विजन देखे और बहुत से लोगों ने स्वर्गदूतों की छवि वहां पर देखी। उन्होंने बोला कि उन्हें एंजल्स दिखे जो उनके साथ वर्शिप कर रहे थे। जब परमेश्वर की महिमा उतरती है वहां पे सब कुछ संभव है। नो मैटर आप किस बैकग्राउंड से हैं, आपकी जेब में कितना पैसा है, कैसे कपड़े आपने पहने हैं, कैसी बिल्डिंग में आप हो, कैसे घर में बैठ के आप आराधना कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता प्रियो। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति जब महिमा उतरती है तो सब कुछ संभव होता है, सब कुछ संभव होता है। हालेलुया। यिर्मयाह उसका पहला अध्याय उसकी 12वीं आयत निकालो। उसका पहला अध्याय और उसकी 12वीं आयत। तब यहोवा ने मुझसे कहा, तुझे ठीक दिखाई पड़ता है क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ने यिर्मयाह को इस बात को कहा, क्या कहा कि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूँ। इंग्लिश में कहा आई एम रेडी टू परफॉर्म माय वर्ड। जो प्रभु का वचन है मैं उसको पूरा करने के लिए जागृत हूँ। आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ उसको पूरा करने के लिए। और आगे बढ़े एक बार 12 के आगे बढ़े। फिर यहोवा का वचन दूसरी बार मेरे पास पहुंचा और उसने पूछा, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? जी। मैंने कहा, मुझे उबलता हुआ एक हंडा दिखाई पड़ता है जिसका मुंह उत्तर दिशा की ओर से है। हालेलुया। प्रभु कहता है कि मैं अपना वचन पूरा करने पर मैं जागृत हूँ, आई एम रेडी कि मैं जो वचन है वो पूरा हो। मतलब परमेश्वर का वचन पूरा होने पर परमेश्वर रेडी है, लेकिन क्या चीज है कि क्यों नहीं हो रहा है? कुछ तैयारी। जब हम लोग यहाँ पे आते हैं, हम लोग सामने आते हैं, प्रेज वर्शिप में जब वर्शिप टीम सामने आती है, सब तैयार रहते हैं, हम माइक के सामने खड़े रहते हैं, सब कुछ रेडी रहता है, लेकिन फिर एक चीज का इंतजार करते हैं। और किस चीज का? म्यूजिक का। जरा सा इंतजार करते हैं, जरा सा म्यूजिक आ जाए, हम लोग शुरू हो जाते हैं, सब लोग स्टार्ट कर देते हैं परमेश्वर के लिए गीत गाना। सब कुछ रेडी है,
सब कुछ तैयार है, परमेश्वर करने पर है, वो आपका छिपने का स्थान है, सब कुछ तैयार है, बस वेट इंतजार हो रहा है, म्यूजिक स्टार्ट हो जाए, म्यूजिक शुरू हो जाए, वो संगीत शुरू हो जाए और हम पूरा करेंगे। आपको मालूम है जो दाऊद था, जब दाऊद अपने भेड़ बकरियों को चलाया करता था पहाड़ियों पर, वो एक काम करता था, वो एक इंस्ट्रूमेंट था जिसे इस्तेमाल करता था। तो मालूम है किसको क्या इंस्ट्रूमेंट था, वो क्या बोलते हैं उसको? तार वाला बाजा, हार्प बोलते हैं उसको। वो तार वाला बाजा लेकर वहां पे क्या किया करता था, वो परमेश्वर की आराधना किया करता था। वो बाजा, तार वाले बाजे को बजाकर अपनी भेड़ बकरियों को चलाया करता था और वहां पर बजाकर परमेश्वर की आराधना करता रहता था। और ये ध्यान से सुनिएगा इस बात को, यहाँ पर ये तार वाले बाजे को लेकर परमेश्वर की आराधना किया करता था और परमेश्वर ने इसे उसी तार वाले बाजे को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। जब ये शाऊल के राजमहल में आ गया तो परमेश्वर ने उसी म्यूजिक को, उसी संगीत को, उसी इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल किया शाऊल को छुटकारा देने के लिए। शाऊल के ऊपर जब वो डिप्रेशन का आत्मा उतरता था, जब वो दुष्ट आत्मा उसको परेशान करते थे, तो दाऊद उसी हाथ को बजाया करता था, उसी तार वाले बाजे को बजाया करता था और शाऊल को उसी समय डिलीवरेंस मिल जाया करता था। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने उसी म्यूजिक को इस्तेमाल किया, उसी इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल किया शाऊल को छुटकारा देने के लिए, उसे रिहाई देने के लिए। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है म्यूजिक का छुटकारे के लिए। बाइबल में हम देखते हैं, अगर आप मेरे साथ चलें, दूसरा राजा उसका 3रा अध्याय, दूसरा राजा 3रा अध्याय और इसी 15वीं आयत पढ़िएगा। तब कोई बजगैया मेरे पास ले आओ। कौन कह रहा है ये? शाऊल नहीं कह रहा, ये परमेश्वर का नबी कह रहा है। कौन? एलिया कह रहा है कि अब क्या करो, किसी बजाने वाले को मेरे पास ले आओ, किसी बजाने वाले को मेरे पास ले आओ। और जब ऐसा हुआ, जब उन्होंने वो बजाना शुरू किया, जब उन्होंने वो म्यूजिक प्ले किया, जब उन्होंने वो संगीत प्ले किया, तो मालूम क्या हुआ? परमेश्वर की उपस्थिति वहां पे कार्य करने लगी। वहां पे कहा परमेश्वर का हाथ इनके ऊपर उतरा, और जब परमेश्वर का हाथ यहाँ पे उतरा, परमेश्वर वो भविष्यवाणी करने लगा, वो परमेश्वर का मैसेज डिलीवर करने लगा और कहा कि परमेश्वर यूं कहता है कि इस घाटी में जगह जगह गड्ढे खोद दो, उसने कहा। और उन्होंने फिर ऐसा ही किया और कहा कि उन्हें पानी से भर दो। नहीं, परमेश्वर ने उन गड्ढों को पानी से भर दिया। ये वो समय था जब सब जगह अकाल था, यहाँ पे अकाल आया हुआ था, ड्रॉट था, खाना पीने की सबकी कमी थी, और ऐसे में शत्रुओं ने इनको घेर किया था, शत्रु इनके ऊपर आक्रमण करने को तैयार थे, और इनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा, इनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा, कैसे बचाव होगा। ये लोग डरे हुए थे, चिंतित थे, घबराए हुए थे। आज हो सकता है आपकी भी शायद ऐसी स्थिति हो, आपको शत्रु ने चारों ओर से घेर लिया है, आपको लग रहा है अब कैसे, there is no way out, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है बाहर जाने का, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या करें, कैसे बचाव करें, कैसे होगा, कैसे पूरा होगा, इतने बिल भरने हैं कैसे भर पाएंगे, किराया देना है कैसे दे पाएंगे, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। कुछ ऐसी स्थिति, ऐसे ही परिस्थितियां यहाँ पर थी, इन लोगों को घेर लिया था शत्रुओं ने और समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ पर एलिया के पास ये लोग गए, एलिया ने भविष्यवाणी करी, एलिया ने बोला कि इस मार्ग में गड्ढे खोद दो, और परमेश्वर ने अलग तरीके से कैसे एक लाइक एज अ मिरेकल एक मौजूदा किया और वो पानी से भर गए। और उसके बाद परमेश्वर का वचन उनके पास पहुंचता है कि इसमें से तुम भी पियो, और सिर्फ तुम ना पियो, अपने पशुओं को भी पिलाओ। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने इस प्रकार से इनके लिए इंतजाम किया। और इतना ही नहीं
जो शत्रु लोग राजा थे वो लोग आपस में लड़ने लगे और वो लोग नष्ट हो गए। People who were pursuing Israelites, जो यहोशापात राजा और उनके साम्राज्य का पीछा कर रहे थे, यहूदा का पीछा कर रहे थे, वो लोग आपस में ही लड़ झगड़ के नष्ट हो गए। परमेश्वर ऐसे मौजे करता है, वो आपको हर संकट से बचाने में सक्षम है। हालेलुया। वो आपको हर प्रकार के संकट से बचाने में सक्षम है। वो आपके छिपने का स्थान है, जहां पर आप पनाह पाते हो और आपकी सुरक्षा होती है। वो आपको बचाता है। और इसके वहां पे लिखा हुआ है भजन संहिता 32:7 में, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। चारों ओर से छुटकारे के गीत, छुटकारे के गीत। अपने आप को ऐसे गीतों से भर लो प्रियो, ऐसे गीत से, ऐसे संगीत से अपने आप को अपने चारों ओर घेर लो। यहाँ पर इससे पहले कि ये सब चीजें हो पाती, एक काम किया, एलिया ने एक बजाने वाले को बुलाया और वो बजाकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना करना शुरू किया। हालेलुया। हालांकि परिस्थितियां ऐसी थी कि चारों ओर से शत्रु अपने सर को उठा रहे थे, चारों ओर से लोग इनके विरोध में खड़े हो रहे थे। इनके पास तो समझ में नहीं आ रहा था, डर रहे थे, घबराए थे, चिंतित थे, परेशान थे। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में भी जब एलिया इनके पास आया, एलिया ने बोला, ये कर क्या रहे हो तुम लोग? ये कौन से गीत तुम्हारे जुबान पे है? कौन से गीत, कौन से शब्द तुम्हारे जुबान पे है? एलिया ने बोला, एक बजाने वाले को बुलाया। और जब उन्होंने बजाकर प्रभु की स्तुति और आराधना करना शुरू किया, चीजें बदलना शुरू हो गई। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु की महिमा ने उस स्थान को भर लिया और सब चीजें, अभी तक अकाल था, प्रभु ने बोला, लो तुम गड्ढे खोदो, मैं पानी से भर दूंगा। वहां पानी भर गया और ना सिर्फ उनकी आवश्यकता पूरी हुई, उनके जानवरों की भी आवश्यकता पूरी हो गई। दूसरी चीज, जो पीछा कर रहे थे वो लोग आपस में लड़ गए और नष्ट हो गए। हालेलुया। वो कौन सी चीज है जो आपको डरा रही है, आपका पीछा कर रही है? आप किस चीज से भाग रहे हो, किस चीज से डर रहे हो? वो कौन सी चीज है जिनको आपने प्रायोरिटी दे दी है और जो परमेश्वर को महत्व मिलना चाहिए वो महत्व परमेश्वर को ना देके आप उन चीजों को देने लग गए हो? यहाँ पे यही तो हो रहा था। लेकिन जब प्रभु धन्यवाद करते हैं एलिया के लिए, जब एलिया आया और उन्होंने बचाने वाले को बुलाया और उन्होंने जब यहाँ की स्तुति आराधना करना शुरू किया, चीजें बदलना शुरू हो गई। यदि आप चाहते हो आपकी स्थिति बदल जाए, यदि आप चाहते हो जो चीजें आप सता रही है, डरा रही है, भगा रही है, दबा रही हैं, कि वो चीजें बदलना शुरू हो जाए, ब्रेक लीजिए, रुक जाइए। परमेश्वर ऑलरेडी आपके पास है, आपके छुपने का स्थान। प्रभु की स्तुति आराधना शुरू करिए, प्रभु का स्तुति आराधना करना शुरू कीजिए और तब तक कीजिए जब तक महिमा ना उतरने लग जाए। जब महिमा उतरेगी सब कुछ संभव हो जाएगा। परमेश्वर के मौजे आप देखने पाओगे, असंभव को संभव होते हुए आप देखने पाओगे। रुके हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे और मरे हुए शरीर में आप जान आते हुए देखना शुरू कर दोगे। जो हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं वो दोबारा हरकत में आ जाएंगे। जो बिजनेस बिल्कुल ठप हो गया है वो बिजनेस दोबारा से रिवाइव होना शुरू हो जाएगा। तो जॉब जा चुकी है, आप देखोगे परमेश्वर उससे बेहतर इंतजाम अपने कर देगा। और विद गॉड एवरीथिंग इज पॉसिबल। परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है प्रियो। और जब प्रभु की महिमा उतरती है वहां पे सब कुछ होता है। परमेश्वर की हुजूरी में सब कुछ होता है। वो जिंदा खुदा है हमारा। हालेलुया। वो जिंदा खुदा है हमारा। वो परमेश्वर जीवित है, वो परमेश्वर जीवित है। एक प्रभु के एक गीत गाती है महिला सिस्टर जूली, और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने बताया कि जो हम अगर आत्मिक लेवल की बात करें, आत्मिक रूप से अगर हम कुछ चीजों को देखें तो जो म्यूजिक होता है, म्यूजिक वो हमारी सोच, हमारे जो माइंड होता है उसको बाईपास करके सीधे हमारे दिल में उतरता है। जो म्यूजिक होता है वो क्या करता है, हमारे माइंड को बाईपास करके सीधे दिल में उतर जाता है। बहुत बार बहुत सी चीजें हम सुनते हैं लेकिन वो माइंड रोक देता है, वो माइंड अपने दिल तक पहुंचने नहीं देते, हम माइंड पे ही रोक देते हैं, है ना। जब बोला जाता है आइए हम लोग परमेश्वर के लिए अपने बटुओं को खोलें, तो क्या होता है, माइंड वहीं पे रोक देता है। अरे बिल भरने हैं, अभी दवाइयाँ लेनी है, अभी ये करना है, वो करना है, और हम माइंड में ही रोक देते हैं, वो बात दिल तक आने नहीं देते। लेकिन जो म्यूजिक होता है वो आपके माइंड को बाईपास करता है और सीधे दिल तक पहुंचता है।
आपके दिल तक, आपके प्राण तक और आपके आत्मा तक पहुंचता है। जो म्यूजिक होता है वो ऐसे ऐसे स्थानों तक पहुंचता है जहां पे नॉर्मल बातें नहीं पहुंच पाती। अगर नॉर्मल बातें करें तो वो बातें हमारे दिल तक कई बार नहीं पहुंच पाती, लेकिन जो म्यूजिक है वो सारे माइंड को पार करके हमारे दिल, प्राण और आत्मा तक पहुंच जाता है। जो आराधना है, जो वर्शिप है, वो स्वर्ग के लिए दरवाजों को खोल देता है। ध्यान से सुनिएगा, जो आराधना है वो स्वर्ग के दरवाजों को खोल देता है और परमेश्वर के दिल तक पहुंचता है। जो आपकी आराधना होती है, जैसे म्यूजिक हमारे दिमाग को पार करके हमारे दिल, प्राण, आत्मा तक पहुंचता है, वैसे ही आपकी आराधना सीधे परमेश्वर के हृदय में पहुंचती है। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ सकते हैं कि आराधना का महत्व कितना है। आप समझ सकते हो कि प्रेज एंड वर्शिप कितनी इंपॉर्टेंट है। हम लोग तरह की चीजों में उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं, लेकिन आज की सुबह आपको मैं इनकरेज करना चाहता हूं प्रियो, स्टार्ट सिंगिंग अ सॉन्ग ऑफ डिलीवरेंस। छुटकारे का गीत गाना शुरू कीजिए। आप छुटकारे का गीत गाना शुरू कीजिए और आप छुटकारे को अपने जीवन में देखने पाओगे। हालेलुया। छुटकारा सिर्फ ये नहीं है कि हम तो पहले अंधकार में थे, हमने यीशु को पा लिया और हमारे पास उम्मीद है। जी हाँ, ये तो है अनंतकाल का छुटकारा, लेकिन परमेश्वर सक्षम है आपके प्रतिदिन का छुटकारा देने में। आपके हर दिन में वो परमेश्वर आपको जीवित बनाने में सक्षम है। हर दिन परमेश्वर आपको जय देने में सक्षम है। आपको हर दिन परमेश्वर बुराई के ऊपर, गुनाह के ऊपर जीवित करने में सक्षम है। वो परमेश्वर आपको हर एक प्रकार की परिस्थिति में जीवित बनाने में सक्षम है। हालेलुया। उसकी आराधना कीजिए, उसके लिए गीत गाइए, उसके लिए गीत गाइए। स्टार्ट से भी छुटकारे के गीत गाइए। ऐसे गीत गाने शुरू कीजिए, छुटकारे के गीत, और आप छुटकारे को अपने जीवन में देखने पाओगे। वो परमेश्वर आपके छुपने का स्थान है और वो संकट से आपकी रक्षा करेगा। वो संकट से आपकी रक्षा करेगा।